Good morning, class. This is our next class of chapter 7, and in last class we have started the concept of section formula. आज उसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. लास्ट क्लास में भी एक दो क्वेश्चन आपको समझाया था. अब देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है. टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD. ABCD आपके स्कूल का एक रेक्टेंगुलर शेप का ग्राउंड दे रखा है जिसके अंदर आपने स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कंडक्ट करनी है. उसके बाद देखिए लाइंस है और ड्रॉन विद द चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस इन 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD. जो ये AD है इसके थ्रू हमने 1 मीटर की जो ये आपको दिख रहे हैं ये 1 हर एक के बीच में कितनी डिस्टेंस है 1 मीटर. तो आपने चौक से ये लाइंस ड्रॉ कर ली. एंड निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन. क्या दे रखा है ये जो आपकी लाइंस हैं इन पे आपने फोकस करना है. निहारिका रन्स 1/4 ऑफ अलोंग AD कौन सी लाइन आपकी ये वाली लाइन है. इसके अलोंग निहारिका कितना रन कर रही है 1/4 इस लाइन का 1/4 पार्ट रन कर रही है. कौन सी लाइंस ये जो आपकी AB के थ्रू है ये आपने लाइंस मार्क कर रखी है 1 मीटर की. तो यहाँ से क्या हो जाएगी 1 2 सेकेंड लाइन के लोग यानी कि ये जो पोजीशन है ये किसकी पोजीशन है निहारिका की पोजीशन है. नेक्स्ट देखिए एंड पोस्ट है ग्रीन फ्लैग. और क्या है एक ग्रीन फ्लैग वहाँ पे पोस्ट कर देती हैं. प्रीति रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट है रेड फ्लैग. सिमिलरली सेकेंड गर्ल कौन है प्रीति इसी के अकॉर्डिंग 8th लाइन के अलोंग रन कर रही है. कितना 1/5 पार्ट ऑफ द लाइन AD का 1/5 पार्ट प्रीति ने कवर किया है. और जहाँ पे 1/5 पार्ट कवर हो जाता है वहाँ पे रेड फ्लैग उसने लगा देना है. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स. आपको क्या निकालनी है. दो लड़कियों ने इस ग्राउंड के अंदर क्या लगाए हैं 2 फ्लैग्स लगाए हैं. उन दोनों फ्लैग्स के बीच में आपने डिस्टेंस निकालनी है. सो फर्स्ट फ्लैग कहाँ था आपका ये. सेकंड फ्लैग आपका ये रहेगा. तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखिए ये निकालोगे. इसका मतलब P से क्यों कितनी डिस्टेंस है आप समझ ही गए होगे. यहाँ पे डिस्टेंस का वर्ड आते ही डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करोगे. तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला के लिए क्या होने चाहिए आपके पास x1 x2 y1 y2 यानी कि पॉइंट्स होने चाहिए कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए. दिस इज P पॉइंट दिस इज Q पॉइंट. अब यहाँ से P पॉइंट आपको पता है जब इस लाइन के अकॉर्डिंग चले हैं कौन सी लाइन से मूव कर रही है सेकंड लाइन से. और जब आप इस लाइन से देखोगे तो इसका कितना पार्ट टोटल कितना पार्ट मूव कर रही है यहाँ से 1/4. और इसकी लेंथ कितनी है इसके अंदर क्या रख रखे हैं जो ये आपको दे रखे ये 100 गम जो आपके पोट्स रहेंगे पोट्स रख रखे हैं यहाँ पे फ्लावर पोट्स. तो आपने इन 100 के अकॉर्डिंग इसकी डिस्टेंस आपने मेजर करनी होगी. ओके दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस. आई रिपीट AB आपका किस चीज़ का वर्क करेगी x एक्सिस का एंड AD आपका y एक्सिस का वर्क करेगी. अब आपको x एक्सिस और y एक्सिस मिल गए हैं तो आप इजीली P और Q कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो. देखिए ग्रीन फ्लैग यानी कि फर्स्ट फ्लैग की पोजीशन क्या होगी. इसका मतलब P पॉइंट कैसे बनेगा आपके पास कौन सी लाइन x एक्सिस के थ्रू कितना चले हैं 2 और y एक्सिस के थ्रू कैसे निकालोगे. ये जो पोजीशन है यहाँ पे जो फ्लैग लगाया गया है तो यहाँ पे इस लाइन AD लाइन का 1/4 पार्ट कवर किया गया है. टोटल लाइन के अंदर कितने पोर्ट रखे हुए हैं 100 पोर्ट. तो आप 100 का 1/4 निकाल सकते हो. सो 100 इंटू 1/4 2 और 25 क्या आ जाएंगे जहाँ पे ये फ्लैग लगाया गया है इस फ्लैग की कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. ठीक है यानी कि सेकंड रो और जो ये पोर्ट्स रखे गए हैं फ्लावर पोर्ट इनके अकॉर्डिंग कौन सी लाइन कवर की गई है 25th लाइन. ओके सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट. एंड नाउ वी विल फाइंड फॉर रेड फ्लैग. रेड फ्लैग के कैसे निकालोगे कौन सी लाइन से स्टार्ट किया गया है 8 लाइन से. और यहाँ पे आपने कौन सा पार्ट 1/5 ऑफ पार्ट ऑफ AD के अंदर कितने पोर्ट रखे गए हैं फ्लावर पोर्ट 100. तो 100 का कितना पार्ट निकालोगे 1/5 पार्ट निकालोगे. सो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे Q के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे 8 20. तो आपको P और Q दोनों मिल जाते हैं. आपने क्या निकालनी है इन दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है. तो डिस्टेंस फार्मूला है आपके पास P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x1 y1 एंड Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके पास x2 y2. डायरेक्ट फार्मूला लगाना है. सो बाय यूजिंग फार्मूला यू हैव द वैल्यू ऑफ PQ डिस्टेंस कितनी आ जाएगी. x1 क्या बनेगा 2 x2 क्या बनेगा 8 y1 क्या बनेगा 25 y2 क्या बनेगा 20. आफ्टर कैलकुलेशन यू गेट स्क्वायर रूट ऑफ 16 विच इज PQ एंड
पी से क्यू तक की डिस्टेंस, जो आपकी ग्रीन फ्लैग से रेड फ्लैग तक की डिस्टेंस काउंट की जाएगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए इसी के अंदर क्या फाइंड आउट करना है, कंडीशन और दे रखी है। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। थर्ड लड़की को इसके अंदर यूज लिया गया है। क्या है, थर्ड गर्ल भी एक फ्लैग ब्लू फ्लैग लेके रन कर रही है। कहाँ से, जो पी और क्यू यानी कि जो ग्रीन और रेड फ्लैग है बिल्कुल इनके हाफ से, बिल्कुल इनके हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, हाफ वे का मतलब क्या होगा, जैसे ही हम सपोज कर लो यहाँ से उसने रन करना स्टार्ट किया, यहाँ पे ब्लू फ्लैग उन्होंने पोस्ट किया है, जब यहाँ पे अगर ब्लू फ्लैग पोस्ट किया है, जो डिस्टेंस यहाँ पे इस पॉइंट से होगी वही डिस्टेंस यहाँ से क्यू पॉइंट पे रहेगी, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे। तो देखिए हमें निकालना क्या है इसके अंदर, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो हमें पोजीशन निकालनी है कहाँ पे उस लड़की ने अपना फ्लैग पोस्ट किया है। तो पोजीशन का मतलब क्या है, कौन सी लाइन एक्स एक्सिस के थ्रू ली है और कौन से पोर्ट के साइड में वो फ्लैग लगाया गया है। तो यहाँ पे क्या निकालोगे, एक्स और वाई आपने निकालने हैं। से दिस इज पॉइंट आर, रश्मिन ने यहाँ पे ब्लू फ्लैग पोस्ट किया है, सो पॉइंट हमने मान लिया आर रहेगा। अब देखो इन दोनों को हमने मिला दिया था, ये क्या है आपके पास, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, सो रेशियो क्या आ जाएगा इसके अंदर, 1:1 आ जाएगा। अब आप जो सेक्शन फार्मूला उसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्या यूज रहेगा, ये M1 हो जाएगा, ये M2 हो जाएगा, दिस इज योर पॉइंट ए पी एंड दिस इज योर पॉइंट क्यू। सो आपका सेक्शन फार्मूला क्या था, M1x2 प्लस M2x1 बाय M1 प्लस M2। सिर्फ इसी चीज का आपने यहाँ पे यूज करना है। देखिए ये पी पॉइंट था आपका, ये क्यू था, क्या कोऑर्डिनेट है 225, क्या कोऑर्डिनेट थे 820। अब यहाँ से बिल्कुल इनके मीट में रश्मि ने अपना फ्लैग पोस्ट कर दिया, तो क्या होगा, इक्वल का मतलब क्या, हाफ का मतलब क्या है, मान लो अगर आपकी ये 4 सेंटीमीटर का सेगमेंट आया है, 4 सेंटीमीटर की लेंथ आई है पी क्यू की, तो हाफ का मतलब क्या है 2 यहाँ से डिवाइड होगा, 2 यहाँ से, इक्वल रेशियो आ जाएगा। टोटल रेशियो निकालोगे क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका इक्वल रेशियो रहेगा। सो हम इक्वल क्या मान लेते हैं, 1:1। अब आपने क्या फाइंड आउट करने हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, और ये किसकी हेल्प से कर सकते हो, सेक्शन फार्मूला की हेल्प से। क्या फार्मूला रहेगा, M1x2 प्लस M2x1 बाई M1 प्लस M2। ये किसका कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्स की वैल्यू है सिर्फ, और वाई के लिए क्या रहेगा, M1y1 प्लस M1y2 प्लस M2y1 बाई M1 प्लस M2। ये आपकी क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, पूरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। M1 M2 क्या है, इक्वल है, 1 है, सो डायरेक्ट फार्मूला क्या बन जाएगा, x1 बाई x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। और इसको आप क्या बोल देते हो, मिड पॉइंट फार्मूला। ये क्या कहलाएगा आपका, मिड पॉइंट फार्मूला। ओके, आगे किसी भी क्वेश्चन में बच्चों अगर आपका इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब आपके लिए वो किस चीज की बात कर रहा है, मिड पॉइंट की बात कर रहा है। कहीं पे मिड पॉइंट अगर आपको लिखा मिल जाता है तब आप इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज करेंगे, यानी कि जो रेशियो रहेगा वो इक्वल रहेगा, आपका 1:1 रहेगा। ओके, देखिए यहाँ से x1 क्या है 2, x2 क्या है 8, 2 प्लस 8/2, y1 क्या है 25 और y2 क्या है आपके पास 20। ये आपके पास क्या आ जाएंगे, रश्मि ने जो फ्लैग पोस्ट किया है उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ओके, सो क्या आ जाएगा 8 एंड 22.5। सो ये क्या आ जाएगी, 8 कौन सी डिस्टेंस रहेगी आपकी, ये आपका क्या रहेगा, सॉरी 2, और ये क्या रहेगा 5। तो आपने बताना है जो रश्मि ने फ्लैग पोस्ट किया वो कहाँ पे किया है, एक्स एक्सिस के थ्रू क्या है हमारी लाइंस हैं, और वाई एक्सिस के थ्रू क्या थे हमारे पोर्ट्स थे, जो फ्लावर पोर्ट हमने रखे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, 5th लाइन के अंदर उसने क्या किया है, अपना फ्लैग पोस्ट किया, और कहाँ पे, नियर टू 22.5 का मतलब क्या है 22 और 23rd जो पोर्ट होएगा फ्लावर पोर्ट रहेगा, उसके बीच में उसने वो फ्लैग पोस्ट किया है। ओके स्टूडेंट, सो ये आपका क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय -1 and 6। अब तक हमने क्या फाइंड आउट करना सीखा है, अब तक हमने रेशियो की हेल्प से कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने सीखे थे। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे 4th क्वेश्चन, उसके अंदर आपने क्या करना है,
गिवन पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है ए और बी से, उसका आपने रेशियो ही निकालना है। ए बी जो आपका पॉइंट से सेगमेंट बन रहा है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, -3 10 एंड 6 -8। इन दोनों पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, इन दोनों से लाइन सेगमेंट बने पॉइंट को एक थर्ड पॉइंट है -1 6, कहाँ पे कट कर रहा है, किसी न किसी रेशियो में कट कर रहा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो रेशियो ही फाइंड आउट करना है। सो रेशियो को क्या मान लेते हैं हम, m1 रेशियो m2 लेके चलते हैं। सिंपल कैलकुलेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से k रेशियो 1 हम इसको अज्यूम कर लेंगे, वेयर k क्या आपका, k क्या रहेगा m1/m2। ओके, सो आप m1 रेशियो m2 से भी कैलकुलेट कर सकते हो, k रेशियो 1 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस रहेगी, आपके पास 2 मेथड है। ओके, वेयर योर k इज m1/m2। नाउ आपके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, a क्या है -3 10, b क्या हो जाएगा 6 और -8, और लेट हमने रेशियो क्या अज्यूम कर लिया, द रेशियो विल बी क्या आ जाएगा, k रेशियो 1, हमने रेशियो अज्यूम कर लिया। जो पॉइंट्स है इसको c नाम दे सकते हो, लेट द पॉइंट c डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो। किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, k रेशियो 1 के अंदर। ये आपने प्रॉपर लिख के दिखाना है। आप देखो यहाँ से क्या करना है, आपने m1 m2 या फिर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, पॉइंट भी दे रखा है, तीनों के तीनों पॉइंट है, सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर दोगे। लगाइए क्या रहेगा, c के क्या कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। दूसरा क्या रहेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ये c के ही वैल्यू रहेंगी। आप देखिए x2 क्या है आपके पास 6, आप यहाँ पे m1 m2 की जगह क्या यूज कर सकते हैं, k रेशियो 1 भी यूज कर सकते हो। ये सिर्फ आपको क्या देगा, सिंपल कैलकुलेशन देगा, क्या यहाँ से क्या हो जाएगा, k प्लस 1 k इंटू x2 एंड 1 इंटू x1। हमने m1 की जगह k यूज किया है, m2 की जगह हमने 1 यूज किया है। सो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट में यूज कीजिए 6 k x2 प्लस x1 बाई k प्लस 1, यहाँ पे भी यूज कर दीजिए k इंटू y2 प्लस y1 बाई k प्लस 1। ओके, आई रिपीट, हमने m1 m2 की जगह सिर्फ k और 1 का रेशियो लिया है। आपको ऊपर बता भी दिया है k को हम क्या लिख सकते हैं, m1/m2। सो यहाँ से आप m2 से जैसे ही डिवाइड करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, k रेशियो 1 की वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ से देखिए अब हम सिंपल m1 m2 के लिए k को फाइंड आउट कर लेंगे। c आपने सेक्शन फार्मूला का यूज करके क्या बना लिया, x2 क्या है 6, पुट कर दीजिए 6k प्लस x1 क्या है -3, 6k -3 बाई k प्लस 1। y2 क्या है -8 प्लस 10 बाई k प्लस 1। ये क्या आ गया आपके पास, c के कोऑर्डिनेट आ गए बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। और c के कोऑर्डिनेट्स देखिए आपके पास क्वेश्चन के अंदर भी डिफाइंड है, क्या दे रखे हैं -1 और 6। आपके पास चीज एक दी गई है और उसकी वैल्यू 2 है, तो ऐसा आपको पता है पॉसिबल नहीं होगा। सी आपका सिर्फ एक ही वैल्यू रहेगी, या तो ये वैल्यू रहे या फिर ये वैल्यू रहे। अगर 2 वैल्यू है इसका मतलब दोनों को क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। सो सी की वैल्यू कहाँ पे पुट कर दोगे आप, यहाँ पे पुट कर दोगे -1 और 6। -1 और 6 इस कोऑर्डिनेट के इक्वल कब होगा, जब x एक्सिस का पार्ट x एक्सिस के इक्वल रहेगा और y एक्सिस का पार्ट y एक्सिस के इक्वल रहेगा। सो यहाँ से कंपेयर करो, आपके पास क्या आ जाएगा, 6k -3 बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू -1, और सेकंड से क्या रहेगा -8k प्लस 10 बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। यहाँ से अब आप k निकाल सकते हो, विच इज योर रेशियो। सो देखिए क्या रहेगा, यहाँ से अब सोल्व कर लीजिए फर्स्ट और सेकंड को।
6k माइनस 3 इज इक्वल टू के बाई के प्लस 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर सकते हो, क्या आ जाएगा 6k माइनस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू के प्लस 1। 6k माइनस 3 इज इक्वल टू के प्लस 1। वेरिएबल एक साथ इकट्ठा कर सकते हो, 5k इज इक्वल टू 5, k आ जाएगा आपका 1, k की वैल्यू क्या आ जाती है, ओके। सिमिलरली आप नेक्स्ट से निकाल सकते हैं, माइनस 8k प्लस 10 बाई के प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से क्या, ये आपका क्या है -1 रहेगा, यहाँ से इक्वल रेशियो आ जाएगा आपका। तो यहाँ से देखिए दोबारा कीजिए, -1 क्या आपका, किसी भी पार्ट को सोल्व कर सकते हो, एक्स एक्सिस को करो, वाई एक्सिस को करो, और दोनों को करो, दी बेस्ट है, आपके पास ऑप्शन है, दोनों से भी सेम वैल्यू मिलेगी। आप एक्स एक्सिस को सोल्व कर सकते हो या फिर वाई एक्सिस को, दोनों से क्या रहेगा आपका रेशियो सेम रहेगा। अगर किसी स्टूडेंट का दोनों से रेशियो सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ को पकड़ने में मिस्टेक की है। सो सिंप्लीफाई कीजिए, -k माइनस 1, 6k प्लस k माइनस 1 प्लस 3 क्या आ जाएगा यहाँ से 7k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2/7। k आपने क्या माना हुआ है, रेशियो का पार्ट माना हुआ है। सो ये क्या आ जाएगा k/1, यानी कि रेशियो क्या मान के चले थे आप, k रेशियो 1। इसका मतलब यहाँ पे k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2/7 रेशियो 1, और इसको आप क्या लिख सकते हो 2/7। 7 को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। सो आपका रेशियो क्या आ जाएगा 2/7 आ जाएगा, ओके स्टूडेंट। सिमिलरली इससे भी निकाल सकते हो, दोनों आपने कैलकुलेट करके दिखाने हैं। फिर से क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यू गेट -8k प्लस 10 इज इक्वल टू 6k इंटू प्लस 1, 6k प्लस 6 आ जाएगा, -8k माइनस 6k इज इक्वल टू 6 माइनस 10, -14k इज इक्वल टू -4, k इज इक्वल टू -4/-14। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर कंफ्यूजन में आ जाओगे, k की वैल्यू दोनों मेथड से, दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से क्या आपकी सेम नहीं आ रही है, लेकिन वैल्यू आपकी सेम रहेगी। देखिए यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इनके पास जो भी कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड कीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा रेशियो आ जाएगा। यू कैन चेक फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, योर आंसर इज सेम, ओके स्टूडेंट। तो ये आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसके अंदर सिर्फ आपका एक ही फार्मूला यूज होगा, बार बार उस फार्मूले को जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार उसको आप समझ पाओगे। फार्मूला क्या रहेगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। हमने इसके अंदर क्या यूज किया है, जो हमने फार्मूले से जो कोऑर्डिनेट निकाला है और जो स्टेटमेंट में जो कोऑर्डिनेट गिवन है, उन दोनों को ही हमने सिर्फ कंपेयर किया है, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज़ की दो वैल्यू हो नहीं सकती। अगर किसी चीज़ की 2 वैल्यू रहेंगी, इसका मतलब क्या है, उस पॉइंट की, उस लेंथ की, उन दोनों वैल्यू को क्या इक्वल होना पड़ेगा। सो हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या पुट कर लेंगे, इक्वल पुट कर लेंगे। अब 2 चीज इक्वल है, कंपेयर करोगे, एक्स एक्सिस किसके इक्वल रहेगा आपका, एक्स एक्सिस के, और यहाँ पे भी वाई एक्सिस किसके इक्वल रहेगा, इस पॉइंट के वाई एक्सिस के। सो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इक्वल पुट कर दीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।